मैं राजा राम राय इन्फोबूस्ट की तरफ से सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को स्वागत करता हूं। और अभी जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक नया पेशकश किया है कि अब ऑनलाइन स्टडी पर ज़्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि अभी जो हम लोग जिस परेशानी का सामना कर रहे हैं, कोविड-19 का सामना कर रहे हैं। तो आइए आज हम मैथ का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, परसेंटेज। उस पर आज हम चर्चा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगेगा। किसी संख्या का 20%, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो संख्या का, तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? क्या होगा? पहला बात है कि हम लोग पहले 20% निकाल लेते हैं। किसी संख्या का 20% 120 हो, उसी संख्या का 120% क्या होगा? तो हमें संख्या तो ज्ञात नहीं है, संख्या मानना पड़ेगा। माना संख्या बराबर x गुने 20/100 बराबर 120। इसका मतलब हो गया 20x बराबर 120 गुने 100, x बराबर 120 गुने 100/20। 20 बचे 12 बचे 600। हमारा संख्या आया 600। अब 600 जो आया, अब एक संख्या प्राप्त हो गया जो हमें अभीष्ट संख्या थी। इसके बाद कह रहा है उसी संख्या का 120% कितना होगा, यानी कि 600 का 120% कितना होगा। तो अब हल करेंगे। तो 600 गुने 120/100, इसका मतलब हो गया 0 0 डबल 0 से डबल 0, 12 छक्के 72, 720 आंसर। अगला टाइप का तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक हैं, तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा? कितना होगा? सवाल कह रहा है यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक हैं, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो ऐसे सवालों में हमें बस इतना ही सोचना है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो माना तीसरी संख्या बराबर 100। अब कह रहा कि दो संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या बराबर 20% अधिक है, यानी 120। 20% अधिक होने का मतलब 120। फिर दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 50% अधिक है, दूसरी संख्या बराबर 150। अब यही अनुपात हमें पूछ रहा है कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना? उन दोनों संख्याओं मतलब पहली और दूसरी, पहली और दूसरी। तो पहली और दूसरी कितने हो जाएगा? 120 अनुपाते 150। 1 0 से 1 0 कटा, इसके बाद आपको क्या कटा? 3 चौके 3 बचे, 4 अनुपाते 5। तो सोहन को मान लेंगे। सोहन बराबर 100, तो मोहन बराबर कितना हो जाएगा? 25% कम है, यानी 75। पहले ही बताया हुआ है कि एक दूसरे को घटा लेते हैं, तो घटाने पर 100 - 75 = 25 आया। ये जो 25 आया, ये 25 बार हम बोल रहे हैं, 25 बराबर अंश हो गया। अब हर किसे रखेंगे? जिसका स्टेटमेंट कथन में मैथ की भाषा में, मैथ की एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, उसको पकड़ना होता है। तो जिसका स्टेटमेंट शेष अंक है,
तो कह रहा है कि सोहन की आय मोहन की आय से, सोहन की आय से, तो से किस में लगा हुआ है? अंत में मोहन के आय से, तो मोहन कितना है 75, यानी 25/75। अब यह एक भिन्न हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर परसेंटेज का जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था उसी समय ए और बी कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि दिए गए भिन्न को कैसे प्रतिशत में चेंज करते हैं और कैसे प्रतिशत को भिन्न में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अब हमें भिन्न प्राप्त हुआ 25/75, 25/75, यानी कि 25/75 गुने 100 अपने मन से गुना, बड़ा ब्रैकेट लगाकर प्रतिशत का साइन लगा देते हैं, 25 दिया 75, यानी कि 33.1/3% निकला है। अब कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, यानी श्याम को मान लिया जाएगा 100, तो राम कितना हो जाएगा 20% अधिक है, यानी कि 120। अब जैसे सवाल कह रहा है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो घटा लेंगे एक दूसरे से, 120 - 100 = 20। ठीक है, अब जो 20 आया यहीं पर आपका सवाल बन गया। 20 हो गए अंश के रूप में। अब हर ग्रुप में किसे रखेंगे नीचे? उसे रखेंगे जिसका स्टेटमेंट, जिसका लास्ट सेंटेंस से अंत होगा। मतलब श्याम की आय राम की आय से, राम की आय से, स्टेटमेंट जिसका से अंत होगा उसी को हर के रूप में रखेंगे, यानी घटाने के बाद 20 आएगा कि अंश हो गया। इसके बाद हर क्या है? श्याम क्या है? राम की आय से, राम की आय से, राम कितना है 120 हो गया हर। अब हम कॉन्सेप्ट में पहला ही चर्चा में बता चुके हैं कि दिए गए भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। अपने मन से 100 से गुना कर देते हैं और बड़ा ब्रैकेट लगाकर परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं, बस इतना ही तो करना है। इसका मतलब हो गया 20/120 गुने 100, बड़ा ब्रैकेट का चिन्ह लगा के आप जब लगाएंगे तो 2 6, इसका मतलब 50 3, 16.2/3%। यही जो है श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो 16.2/3% कम है। इसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ कभी अधिक कहेगा या कभी कम कहेगा, और यहाँ जब कम कहेगा तो यहाँ अधिक कहेगा, और यहाँ जब अधिक कहेगा तो यहाँ कम कहेगा। उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं।